बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गाजरे। ठीक है, जिसके लिए मैंने 1 किलो गाजरे लिए हैं, उसको धो के अच्छी तरह तो इससे बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये मैंने आलू मैंने ये देखे छोटे छोटे आलू हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसको नए आलू हैं, इसके ऊपर से मैंने छिलके उतार लिए और भी मैंने भिगोए हुए हैं। इनके जो बड़े हैं थोड़े से, उसके 4 हिस्से करूँगी, जो छोटे उसके 2 हिस्से करूँगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये प्याज लिया है, 1 प्याज था ये बड़ा। ठीक है, उसको मैंने काट लिया है। और ये मैंने सब्ज़ जो लहसुन है ना, वो आजकल बड़ा आया हुआ है नया, तो मैंने वो ले आई थी। ये 2-3 ये उसकी डंडियाँ। ठीक है, और ये अदरक है 1 टेबल स्पून, और 3 ये सब्ज़ मिर्ची है, और ये मेथी है मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने रखी है। ये सब्ज़ धनिया है, और ये टमाटर, और ये दही मैं डालूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और इस आलू गाजरों का बहुत ही फ़ायदा है, विटामिन ई है इसमें, और वाफर मकदार में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है, इससे खाने से खून भी ज़्यादा होता है। और ये बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, और जिस तरीके से मर्ज़ी खाते हैं ना, मुरब्बा बना के खिलाएं, इसको गाजर का हलवा बना के खिलाएं। मकसद ये है कि बच्चों को खिलाना चाहिए। ठीक है, ये सेहत के लिए बड़े ही अच्छे हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये प्याज डालूँगी। ये मैंने घी डाला, घी मैंने इतना नहीं डाला क्योंकि मैंने एक चीज़ डालनी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा कि कैसे मैं ये बनाती हूँ, और इसका ज़ायका और फ्लेवर कितना दुबाला हो जाएगा, और सर्दियाँ और हेल्दी भी बड़ा हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, इसको ना वाइट नहीं डालने देना प्याज को, इसको थोड़ा सा ब्राउन ही करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है, ये देखिए पिंक होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ब्राउन करना है। फिर साथ ही इसमें लहसुन अदरक वगैरह डाल दूँगी। ठीक है, और प्रेशर में मैं नहीं बना रही कि प्रेशर में जल्दी तो बन जाएगी, लेकिन जो कढ़ाई में बनाने का मज़ा आता है ना, इसका टेस्ट आता है ना, वो प्रेशर में नहीं आता। ठीक है, लेकिन ना मैंने घी बहुत ही कम डाला है, तो एक चीज़ मैंने डालनी है वो आपके सामने ही डालूँगी। अब ये देखें, ये ब्राउन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये बिस्मिल्लाह ये लहसुन, ठीक है, काट के रखा हुआ है, वो डालूँगी, और अदरक। ठीक है, ये डाल दूँगी और इसको फिर भून लूँगी। इसका जो ताज़ा फ्रेश होता है ना लहसुन प्याज, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। आपको भी बना के देखिएगा। इसका जो ना सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन का जो नए चावल आते हैं, उसके पिच का सालन जो होता है चावलों के साथ, वो बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है कि जैसे मछली का शोरबा आता है, बहुत ही टेस्ट आता है उसका। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने पानी नहीं डालना। ठीक है, ऐसे ही इसको भूनना है। ये मैंने अदरक और जो लहसुन डाला है वो भून रही हूँ उसके साथ। ठीक है, उसका भी फ्लेवर अच्छी तरह निकल जाए। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी आंच हल्की करनी है करके, तो मैंने ये मसाले डालने हैं क्योंकि इतना ही हमें चाहिए। ये 1 टीस्पून हमने ये सूरज मिर्ची डालनी है, क्योंकि
3 मिर्ची हमने वो सब्ज़ भी डालनी है और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी की, ठीक है, इसको ये डालनी है। और नमक हमने हस्बे ज़रूरत, ठीक है, ये 1 टीस्पून ही लगा लें, ये डाल लें, ये मैं ज़्यादा हाथ से डालती हूँ, ठीक है। अब इसको ये जले ना, इस पॉइंट पे आके हमने ये जो है ना टमाटर काट के, ये फ्रीज़र के थे, वो डाले। इसके साथ ही हमने ये सब्ज़ मिर्चें भी डालूँगी काट के, साथ साथ इसको भूनना है। इसका जो टमाटर है ना वो इधर भून लेना है। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ये कलर के लिए सुरख मिर्चें डालनी पड़ती है, नहीं तो सब्ज़ मिर्चें मेरा दिल करता है कि मैं सब्ज़ मिर्चों वाली ही हांडी बनाऊँ। तीन मिर्चें डाली हैं, कोई मसाला वगैरह नहीं इसमें डालना, बिल्कुल सादे तरीके से। सब्ज़ी का खुद का अपना ही फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। ग़िज़ाइयत सब्ज़ी को जितनी ही सादे तरीके से बनाए उतना ही मज़ेदार बनती है ये, ठीक है। अब ये गाजरें भी डाल के, आलू भी डाल के भूनना ही है। इसके साथ ही मैं ना गाजरें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजरें डाल दी, ठीक है। इसके साथ ही जो मैंने दही रखा था वो डालना है, ताकि दही का जो पानी है, जो गाजरों का पानी होगा इसके अंदर, ये भूनने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जो आलू है वो काट लूँ जिस तरह के मुझे चाहिए। मैं इसको ना मिक्स करके इनको ना मैं दम पे लगाने लगी हूँ। उतनी देर मैं काट लूँ आलू। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें 5 मिनट हो गए, मैं गाजरें रखी हुई, ठीक है, थोड़ी सी हुई है मेल्ट। इसके साथ ही हमने आलू जो नए होते हैं ना वो बड़ी जल्दी गल जाती है, गाजरें थोड़ी सा लेती हैं टाइम, ठीक है, इसलिए मैंने इनको पहले डाला है। अब ये देखिए जो मैंने सूखी मेथी काट के रखी हुई थी वो डालने लगी, और धनिया भी नहीं डालना, ठीक है। ये इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें सब्जियों में, मेथी का। बिस्मिल्लाह। और ये आलू डाल दिए, और साथ ही मैंने ये 1 कटोरी पानी की डाली है, ताकि थोड़ा सा मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, थोड़ा पानी डालूँगी तो फिर ये गलेंगे आलू और गाजरें, ठीक है। और इसके साथ ही मैं 5 मिनट रखूँगी। उसके बाद मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या सीक्रेट जो रेस्टोरेंट में जो जायका आता है वो घरों में क्यों नहीं आता। आज मैं उस तरीके से आपको बताऊँगी, सिखाऊँगी कि वाकई आप भी पकाएंगे और कहेंगे वाकई ये बाज़ार जैसा ही जायका है। जो हमारे हस्बैंड वगैरह, जो बच्चे जो बाज़ार में भागते हैं, ये घर में इतना मज़ा नहीं आता, बाज़ार में कितना मज़ा आता है। उनकी पालक में कितना मज़ा है, उनके सफ़ेद चनों में कितना मज़ा है, वो वाला सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं दम पे लगाने लगी हूँ, तकरीबन 5 मिनट में बाद देखूँगी, अगर गल गई फिर इसको भूनना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने देखा था तो अभी थोड़ी कसर थी। अब ये देखिए आलू भी गल गए
और ये हमारा जो सालन है बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, कुछ लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, लेकिन ये गाजरें तो पहले बड़ी ज़्यादा मीठी होती हैं और मैं नहीं डालती। ठीक है, अब इसमें जो मैंने डालना है सीक्रेट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखें, ये क्या है चीज़, ये है जो मैंने हड जो मैंने बनाए थे उसकी जो ऊपर से चिकनाई वगैरह उतरी थी वो मैंने निकाल के रख ली हुई है। और जो मैं सब्ज़ी वगैरह चने कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ उसके टेस्ट चेंज करने के लिए ये मैं डालती हूँ। और ये सीक्रेट था कि जो मैंने आपको बताया था, अंदर घी भी कम डाला था और इस पॉइंट पे आके हमने ये डालना है। बिस्मिल्लाह। इसकी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा तो कहेंगे कि आपके वाकई रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो दुकानों पे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो आपको सब्ज़ी मिलती है और आपको टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है, मुनफरिद लगता है घर से, वो ये चीज़ है सीक्रेट। अब ये देखिए इसके अंदर घी भी ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ही जायके वाला। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह, फ्लेम तेज़ कर। हमारा खाना तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। भाई ये घी जो है मिखों का जो सालन बनाया था ना, हड्डियों की जहनी वगैरह, उसमें से जो सारा घी उतरा वो बहुत ज़्यादा घी होता है, तो वो मैं उतार लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं इतना खाते। तो फिर मैं जब कोई भी सालन बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये सारा मैंने भून लिया। ये देखें घी, अब इसलिए मैंने ये घी कम डाला था कि मैंने ये डालना था। और देखिए इसका कलर और इसकी खूबसूरती, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। ठीक है, अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए भुनने का ये निशानी है कि ये घी के जो बुलबुले हैं ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये घी पानी वगैरह खुश्क हो जाता है सब्ज़ी का सारा, और ये हमारी डिश बन गई है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी इसकी लुक है। आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाह। वंडरफुल। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप में याद रखें अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।